मैं माही पठान। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। शमशेर खान की खास खबर पर एक नजर। सांसद मेंढे ने उठाई किसानों के लिए आवाज। आघाडी सरकारच्या कर्जमाफी दानाचे जुकारे कर्ज माफी के लिए सौंपा तहसीलदार को निवेदन। इलेक्ट्रिक बिल और किसान का कर्जा माफ हो। कर्ज में डूबे किसान ने की आत्महत्या। किसान का कर्ज और इलेक्ट्रिक बिल माफ करे सरकार। भंडारा जिले के किसानों की कर्ज माफी एवं आम जनता के बिजली बिल माफ होने चाहिए। इस विषय में आज 23 जून 2020 मंगलवार को सांसद सुनील मेंढे ने तहसीलदार अक्षय पोयाम के जरिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को निवेदन सौंपा। इसके साथ ही तहसील में मूलधान खरीदी केंद्र जो अभी तक शुरू नहीं हुए हैं 2 दिनों में शुरू किया जाना चाहिए। किसानों को धान बेचने के लिए पंजीकरण पुस्तिका के क्रम टोकन में दिया जाना चाहिए। खरीफ सीजन का अनाज और बोनस दिया जाना चाहिए। किसानों को खाद और बीज मुफ्त दिया जाना चाहिए। सरकार द्वारा बांध पर खाद और बीज देने की योजना की घोषणा के बाद भी अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। सरकार को इसके लिए तत्काल सहायता प्रदान करनी चाहिए। खरीदी हुए अनाज को तुरंत उठाया जाना चाहिए। संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाल योजना माह फरवरी 2020 के तहत बुजुर्गों के लिए मानधन का भुगतान तत्काल किया जाए। बुनियादी अनाज खरीदी केंद्र को बढ़ाया जाना चाहिए। सांसद मेंढे ने बताया कि जब बीजेपी सरकार थी तो किसानों के कर्जे पिछले वर्ष माफ किए गए थे, लेकिन सरकार ने अभी तक किसानों का कर्ज क्यों नहीं माफ किया। इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है तथा 2 दिन में मांगे पूरी न होने पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से तहसील कार्यालय के सामने आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। जब से अपने इधर में कोरोना का सभी तरफ प्रसार हो रहा है, ऐसे समय में आघाड़ी सरकार जो वर्तमान में अस्तित्व में है, कोई काम किसी के ध्यान पे, किसानों पे नहीं, बेरोजगारों पे नहीं, कहीं उनका ध्यान नहीं है। खासकर किसानों के लिए जो सरकार, हमारी सरकार के वक्त बड़ी जोर से कर्ज माफी की बात करती थी, आज वो कर्ज माफी की बात पे कुछ बात भी नहीं करने को तैयार नहीं है। इस किसानों के बारे में भी आपने सुना होगा, आज ही के दिन हमारे एक ग्रामीण के किसान ने आत्महत्या कर ली कि कर्जे से वो काफ़ी तकलीफें जो आ रही है, किसानों की भी सुनवाई कहीं हो नहीं रही है। ऐसे माहौल में आज के इस समय में हम लोग बोलना चाहते सरकार से कि आप आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर कर्ज माफी की घोषणा करें। जो खासकर किसान और बेरोजगार लोग हैं उनके लिए कहीं कोई भी योजना व्यवस्था बनी नहीं है, उनके हाथ को काम नहीं है। ऐसे सरकार का हम निषेध करने हम आज आए हैं और आज के माध्यम से, आज हम तहसीलदार के माध्यम से हमारे राज्य शासन को ये चेताना चाहते हैं कि आप अभी भी समय नहीं गया है, तुरंत ऐसे कुछ कदम उठाइए जिससे हमारे किसानों को राहत मिलेगी, बेरोजगारों को राहत मिलेगी और खासकर हमारे ग्रामीण की जो अवस्था हुई है, जो खराब व्यवस्था है, उसके लिए आप जिम्मेदार हो। इसका ध्यान रखते हुए तुरंत कदम उठाएं। बड़े दुख के साथ कहना कर रहा है कि आज ही के दिन टेके पार हमारे पड़ोसी गांव में बंजारी करके किसान है जिसने अभी आत्महत्या की है। वैसे ही हम लोग काफ़ी दिनों से देखते आ रहे हैं कि किसानों की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। किसानों की कर्ज माफी अभी तक पुरानी भी पूरी व्यक्तिगत नहीं हुई है। किसानों को नया कर्जा मिल नहीं रहा है और कर्जा मिल भी रहा है तो जो पुरानी कर्ज माफी का जो पैसा है वही उसी में एडजस्ट हो रहा है। ऐसे समय हमको लगता है कि जैसा अभी की ये कोरोना की वजह से जो भी किसान की परिस्थिति है, उसको साथ में कुछ ऐसा न्याय होने वाला चाहिए कि जिससे उनको राहत मिले, कर्ज माफी पूरी मिले और नई कर्ज माफी की भी घोषणा अभी तक सरकार ने नहीं की है चालू साल में। ऐसे मैं अनुरोध करता हूं सरकार से और उनका निषेध भी करता हूं कि अभी तक उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया।
और दूसरी बात, जो अभी हम लोग सब देख रहे हैं MSCB के बिल, एक तो बिल काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं और अभी ये एपिडेमिक स्थिति में, कोरोना की स्थिति में सरकार किसी किसान के पास और किसी लोगों के पास पैसा नहीं है, ऐसे समय वो लाइन काटने के लिए बात कह रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि यह कोई कदम ऐसा न उठाए कि जिससे कि किसान को फिर से और यहाँ के लोगों को फिर से आत्महत्या करनी पड़े। जो भी योजनाएं थी, किसानों को पानी देने की बात रही, फीडर देने की बात है, उसके लिए वो लोग कोई खर्चा नहीं कर रहे हैं और खाली बिल की मांग करते जा रहे हैं। लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, उसका कोई उनके पास जवाब नहीं है, खाली बिल की मांग कर रहे हैं। ऐसे सरकार का मैं निषेध करता हूं और उनको मांग करता हूं कि जल्द से जल्द ऐसी योजनाएं लागू करें, कर्ज माफी की योजनाएं लागू करें, जिससे कि हमारे किसानों को राहत मिले। BS क्राइम इंडिया न्यूज की रोजाना खबरों के लिए यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और गूगल प्ले स्टोर से BS क्राइम इंडिया न्यूज ऐप को डाउनलोड कर रोजाना खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।